यहाँ पे बच्चे आते 90% से ऊपर वाले, तो आप उनको उस टाइप की एजुकेशन तो दीजिए। आपने तो स्तर तो सरकारी स्कूल से भी बुरा गिरा रखा है। मैं छात्र हित के मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगी या फिर एक स्टूडेंट्स की पॉलिसीज जो है एक वेलफेयर के ऊपर चुनाव लड़ूंगी कि नमस्कार, मैं विधायक.com में आपका स्वागत करता हूं और आज हम राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर हैं, जहां पर 2 दिन पहले तक जो NSUI के फेवर में थे, आज बागी के रूप में है। और आपको बता दूं कि पिछले 4 साल से लगातार बागी जीत रहे हैं। पहले दो बार ABVP के जीते थे, पिछले लास्ट 2 टाइम NSUI से 2 बागी जीते हैं। अब की बार आपने भी बगावत की है, क्या लगता है आपको कि बगावत का फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये कि इसको बगावत नहीं कह सकते, इसको आप नाराज़गी कह सकते हैं पार्टी से, क्योंकि पार्टी तो अपनी है ही। और जैसे कि वही बात कहें कि 2 दिन पहले तक जो पक्ष में थे, तो वो इंटरव्यू एक्चुअल में 2 दिन पहले लॉन्च हुआ था, वरना वो इंटरव्यू तो 20 दिन पुराना इंटरव्यू था मेरा, जिसमें परिस्थितियाँ कुछ और थी। राजनीतिक परिस्थितियाँ अपन को भी पता है कि पल पल में बदलती हैं। और रही बात पार्टी की या NSUI की बात करें, तो हाँ, मेरे मन में अभी भी पार्टी है, NSUI बसी हुई है। और उस टाइम मैंने जब वो बोला था कि मैं बगावत नहीं करूँगी, तो वो मेरे खुद के निजी विचार थे कि अपन पार्टी के अंदर पार्टी के पैनल में रह के काम करें, क्योंकि मुझे ये था कि मेरी मेहनत को देके, मेरी लगन को देके, जी तोड़ मैंने मेहनत करी, उसके हिसाब से मेरा टिकट सुनिश्चित था। पता नहीं क्या कारणवश मेरा टिकट काटा गया या फिर मुझे नहीं पता। फिर बाद में जो मेरा इवन कल तक का जो था हमारा जो भी चल रहा था, उसका मुझे नहीं पता, देखो तो हाईकमान जाने हमारा वाला NSUI का। पर यह था कि बाद में जब बैठ के मैंने हमारे जो दुख पीड़ा हमने आपस में भाइयों ने बहनों ने, हमारे जो मेरे साथ में इतने संगठन 5-6 साल से संग लगे हुए थे, उनसे जब बात के करी, तो उनने बस मुझे यही बोला कि योग्यता किसी की गुलाम नहीं होती है। जब हमने मेहनत करी है तो वो करिए, जब हमारा काबिलियत सामने वाला नहीं परख पाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें काबिलियत नहीं है, हम दमखम से चुनाव लड़ेंगे। और हाँ, नो डाउट हम चुनाव अगर जीत के आएंगे, पहली बात तो, और जीतेंगे हारेंगे जो भी रहेगा, कि हाँ हम बाद में आके NSUI में ही रहेंगे। अच्छा, आपके पिता पायलट खेमे गए हैं, कहीं इसका तो नुकसान नहीं हुआ? हाँ, मुझे लगता है कि ऊपरी राजनीति जो है, कांग्रेस की राजनीति, मुझे पता है वो ऐसी ऊंची सोच नहीं रखती है कि ऊपर के गुटबाजी की वजह से नीचे छात्र राजनीति पे इफेक्ट डाले। पर मुझे लगता है छात्र राजनीति का जो ऊपर का गुट है, उसमें ज़रूर मुझे है ना, उन लोगों ने इस चीज़ का वो करा है कि हाँ, मेरे पिताजी ने निस्वार्थ भावना से राजेश पायलट के टाइम से जब से साथ देते आए हैं, तो उस चीज़ का ज़रूर ने कहीं तो कहीं शिकस्त खाई है मेरे से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आपका टिकट कटना आपकी जीत बढ़ाएगा या हार की तरफ बढ़ाएगा? मेरा मनोबल बढ़ाएगा, पहली बात तो ये। और हाँ, नो डाउट जीतेंगे। अच्छा, पिछली 4 बार से लगातार निर्दलीय जीत रहे हैं, अब की बार समीकरण क्या कहते हैं? समीकरण आप देख लीजिए ना, जब से क्या बोलते हैं। पहली बात तो ये, जब टिकट वितरण करा जा रहा है, तो मैं मानती हूँ 4 दीवारी में टिकट वितरण नहीं होना चाहिए। आप बड़ी बड़ी बातें तो ऐसे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम दिन में घोषणा करेंगे, नो डाउट हम दिन में घोषणा करी, पर आप हम सबसे चर्चा तो करो बैठ के। हम 21 कैंडिडेट थे, आप हम सबसे चर्चा तो करो। आपने 2-3 लोगों से चर्चा करके आपने पूरी NSUI का फैसला ले लिया, ये गलत है, ठीक है। और रही बात 4 उसकी, तो आप भी देख रहे हैं, पिछले 2015 से अंकित ढायल के टाइम से निर्दलीय उतरते आ रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि पार्टी किस तरीके से, कितना अच्छा खुद के हित में किस टाइप का फैसला ले रही है। तो मुझे ज़्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि पार्टी का फैसला क्या चल रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा रही है, फायदा पहुंचा रही है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मैं छात्र हित के मुद्दों पे चुनाव लड़ूंगी या फिर एक स्टूडेंट्स की पॉलिसीज जो है एक वेलफेयर के ऊपर चुनाव लड़ूंगी कि भाई, मैं मानती हूँ अपने यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान विश्वविद्यालय, उसमें ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी अपने ग्रामीण प्रदेश के बालक आते हैं, अपने ग्रामीण प्रदेश के स्टूडेंट्स आते हैं, जिनको बहुत सारी चीज़ों से वो नॉलेजेबल नहीं होते, कि वो पहली बार शहर में आते हैं। जैसे उनके लिए फैसिलिटीज़ हो गई, ई-मित्र फैसिलिटीज़ हो गई, ई-एजुकेशन हो गई, फीस कंसेशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गई, जैसे फीस है, SFS कोर्स है हमारे, इवनिंग लॉ के हो गए, 5 ईयर लॉ के हो गए, मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो उनका फीस हो गया। SFS कोर्स है, उसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फीस है, जो एक ग्रामीण प्रदेश का बच्चा नहीं दे सकता, मेरा उस पे हो गया। हमारे लॉ का प्लेसमेंट सेल हो गया, हमारे लॉ में लॉ है, हमारा राजस्थान यूनिवर्सिटी का खुद का एक वर्चस्व है। वैसे ही हमारे जो 5 ईयर लॉ कॉलेज है, उसका अलग से एक वर्चस्व है, जिसके अंदर एक प्लेसमेंट सेल नहीं है। मेरे को लगता है ये बहुत गलत बात है, जिससे हमारा स्तर गिरता है कि आप एक प्लेसमेंट सेल नहीं लगवा सकते गवर्नमेंट की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर होते हुए। तो मेरा पहला मुद्दा ये रहेगा, इंटर्नशिप का रहेगा मेरा मुद्दा, और इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, कॉलेज का जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका मुद्दा रहेगा। हॉस्टल में मैं रहती हूँ, तो हॉस्टल के में लड़के और लड़कियों की दोनों की सेफ्टी
खाने की क्वालिटी और छोटी छोटी चीज़ें जैसे फ्री वाईफाई हो गया, ई मित्र हो गया, वाटर कूलर हो गया, या फिर कैंपस इतना बड़ा है तो जैसे आने जाने की सुविधा हो गई, जैसे ई रिक्शा है। देखो हम भी हैं, हम भी मदद कर रहे हैं, तो देखो हम भी अभी चुनाव की वजह, आप कहीं तो कहीं ये कह सकते हैं कि हम चुनाव की वजह से सक्रिय हो रखे हैं, पर आपको मैं एक लंबी सोच रखती हूँ छात्रों के हित को लेके। तो मैं जरूरत है ई रिक्शा हो, यहाँ पे ई रिक्शा चलें जो हर एक छात्र के पास जाए आए सब काम करे, और इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपन को लगता है कि हमें मैटर नहीं करती, पर वो मैटर करती है। जैसे आप सेफ्टी की बात कर लो, लड़का लड़की की सेफ्टी की बात कर लो, तो हाई मार्क्स लाइट हो, क्या मायने रखती है सरकार के बजट के अंदर हाई मार्क्स लाइट 2-2.5 लाख की आती होगी, आप 4 हाई मार्क्स लगवा दीजिए, ऑटोमेटिकली पूरी यूनिवर्सिटी में लड़के लड़कियों की सेफ्टी है, क्योंकि वातावरण सही है। मैं ये बताइए, इस यूनिवर्सिटी में जो भी स्टूडेंट पढ़ता है, सिंगल स्टूडेंट, उसकी परसेंटेज देखिएगा 12th की क्या होती है। यहाँ पे वो प्राइवेट कॉलेज वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पे मतलब सरकारी कॉलेज की कंपैरिजन मैं कर सकती हूँ प्राइवेट स्कूल से। माँ बाप जैसे प्राइवेट स्कूल के पीछे भागते हैं ना कि बच्चे को प्राइवेट स्कूल मिल जाए, वैसे बच्चे है ना गवर्नमेंट कॉलेज के पीछे भागते हैं। तो आप उस स्तर का तो बनाओ इसको, गवर्नमेंट है, शिक्षा है, आप कैसे आप समझ रहे हो, आप मतलब मजाक थोड़ी है ये विश्वविद्यालय है, बस इतना ही मेरा। अगर आप चुनाव जीतती हैं तो आगे भविष्य में विधायक का या सांसद का चुनाव लड़ेंगी? जी, क्यों नहीं लड़ूंगी। आप ये बताइए, जब छात्र राजनीति है, मैं सक्रिय हूँ, मैंने बहुत टाइम से सक्रियता करी है, और बात ये कि अगर आपको कुछ करना है तो आपको सिस्टम में आना पड़ेगा। वो कहने की बातें हैं, समाज सेवा मैंने बहुत करी है, मैंने पिताजी ने भी कोविड टाइम में, या फिर आप कह सकते हैं निस्वार्थ भावना से बहुत सेवाएं करी है। पर आप ये बताइए, हर किसी का एक मुकाम होता है, छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी होती है। तो आप ये बताइए, जब आप में कैपेबिलिटी है, आप में सक्षमता है, आप निस्वार्थ भावना से जनता के बीच में रहना चाहते हो, तो आप क्यों नहीं करेंगे। आप जो जिस चीज़ के कैपेबल है, मुझे लगता है कि आपको उस डेस्टिनेशन पे जाना चाहिए। तो ये थी हमारे साथ निहारिका जोरवाल, जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर दावेदारी कर रही हैं अध्यक्ष पद के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।